अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इलेक्ट्रिकल साइड से, जो डाइनी पर जो हम इलेक्ट्रिकली वोल्ट, किलोवाट, केवीआर वगैरह सब कुछ देखते हैं, फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर। तो इस पे जो है एक हमारी छोटी सी वीडियो है, तो उसे जो है हम मतलब कि एक बेसिक वीडियो है जो कि एम्पेयर, वोल्ट और वाट से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं फिर। जो तीनों चीज़ें हैं ये असल में हमारा होता है यूनिट। ठीक है, अब यूनिट किस चीज़ का है? मिसाल ले लें कि आप अगर कोई चीज़ अगर आप दुकानदार से लेते हैं, मिसाल ले लें आटा या चीनी वगैरह, तो उसको भी एक पैमाने में नापा जाता है जिसको केजी, किलोग्राम वगैरह इसमें नापा जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी अपने एक यूनिट होते हैं हर एक चीज़ को नापने के लिए। ठीक है, जैसे कि मिसाल ले लें कि ये जो है ये जो है ये वोल्ट हो गया। ठीक है, और वाट हो गया, और उसके बाद एम्पेयर हो गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारे यूनिट हैं। यूनिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को नापना। ठीक है, अब मिसाल ले लेते हैं वाट की। तो वाट जो है एक सिंपल चीज़ होती है। मिसाल ले लें कि आपके घर पे कोई भी चीज़ है, मिसाल ले लें कि एक लैंप है जो कि आपके पास है 100 वाट का। ठीक है, ये है आपके पास 100 वाट का, और इसके अलावा जो है आपके पास एक मोटर है। मोटर जो है वो आपके पास है 1 किलोवाट की। 1 किलोवाट की। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी जो चीज़ें हैं ये हमारी कितनी बिजली खर्च कर सकती हैं, हमारी कितने एनर्जी को खर्च करती हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है। और वाट का अगर देखा जाए तो वाट को असल में कहते हैं पावर। ठीक है, वाट जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो है पावर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल मकसद है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करते हैं वोल्ट की। तो वोल्ट जो है असल में ये है हमारा वोल्टेज का यूनिट। ठीक है, ये है हमारा वोल्टेज का यूनिट। ठीक है, तो वोल्टेज का काम ये होता है, जो करंट होता है उसको धक्का लगाने का काम करता है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो क्या कहते हैं, करंट को जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है धक्का लगाने का काम करता है। धक्का लगाने का कैसे काम करता है कि मिसाल ले लें आपके पास एक ट्रॉली है। ठीक है, उसके अंदर जो है बहुत से पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके आगे आपने लगा दिया है एक ट्रैक्टर या ऐसी कोई भी चीज़ आपने लगा दी। तो जब तक मैं इस ट्रैक्टर को चलाऊँगा नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ाऊँगा, तो ये पत्थर यहीं के यहीं रुके हुए होंगे। ठीक है, अगर मुझे इसको आगे बढ़ाना है तो मुझे ट्रक को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो पत्थर हैं इसको आप सिंपल समझ लें कि ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर करंट को देखा जाए तो मिसाल के तौर पर ये जो करंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया वोल्टेज का काम है कि इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का काम करता है। ठीक है, अब अगर करंट की डेफिनेशन देखी जाए तो करंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है कि मिसाल के तौर पर कि किसी भी चीज़ को अगर छोटा किया जाए, मतलब इतना छोटा किया जाए कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि वो मज़ीद और छोटा ना हो सके, तो उसको कहते हैं एटम्स। ठीक है, उसको कहते हैं एटम्स। अब एटम्स के अंदर क्या होता है? एटम्स के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो जब ये होती हैं तो एक मिसाल लेने के, जैसे कि मैंने आपको बोला कि करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो, जैसे मैंने आपको ट्रॉली बताई कि ट्रॉली के अंदर बहुत सारे पत्थर थे। ठीक है ना, अगर इसको हमें धक्का लगवाना तो हमें आगे ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसी ट्रॉली के अंदर जो है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर मैं
इसको धक्का नहीं लगाऊंगा वोल्टेज के थ्रू तो ये अपनी जगह पे ही खड़े रहेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनको बढ़ाने के लिए जो है हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वोल्टेज का जो सिंपल काम है वो जस्ट धक्का लगाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन बाज़तर हमारे पास ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मतलब इक्विपमेंट होते हैं कि हर चीज़ को जो है ना मतलब वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो होती है अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर किसी को 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 24 की, किसी को 48 की, किसी को 220 की, तो किसी को जो है 440 की और किसी को जो है 11,000 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा उसके बाद करते हैं एम्पेयर की बात, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्पेयर। अब मिसाल के तौर पे ले लें कि जो है अच्छा उसके बाद क्या है कि अगर मैं सप्लाई को किसी मोटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या है कि अगर मुझे उसके एम्पेयर चेक करने हैं तो सिंपली मुझे जो है क्लैम्प मीटर यूज़ करना पड़ेगा। और जब क्लैम्प मीटर मैं यूज़ करूँगा, मिसाल है ये हमारे पास मोटर है, ठीक है, ये हमारे पास मोटर है, यहाँ से दिया मैंने फेज़ और यहाँ से दिया मैंने न्यूट्रल, ठीक है, ये N हो गया और ये L हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अगर हम क्लैम्प मीटर को यूज़ करेंगे एक वायर पे, तो इसमें जो हमारे पास जो